सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता है जो बहुत बोलता है, बल्कि वो होता है जो ज़रूरत पड़ने पर चुप रहना भी जानता है। आपने नोटिस किया होगा, कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं खुद को, पर लोग उन्हें उतना ही लाइटली लेना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी बातों को वैल्यू देना कम कर देते हैं। और कुछ लोग बिना बोले ही रिस्पेक्ट ले जाते हैं। क्यों? साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस पावर है, साइलेंस कंट्रोल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइलेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना पावरफुल है, और कैसे साइलेंस आपके एनर्जी, माइंडसेट और लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अगर आप हर बात पे रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हो तो लोग आपको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो, अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। और सच ये है, लोग उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती है। साइलेंस मिस्ट्री क्रिएट करती है। अगर आप अपने आप को हर बार एक्सप्लेन करोगे, हर किसी को अपने बारे में सब कुछ बताओगे कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे किस चीज़ से डर लगता है या मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो लोग आपको बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे, और तो लोग आपके बारे में उतना ही मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको उतना ही जज करेंगे। तो इसलिए अपने आप को जितना ज़्यादा आप सेफ़ रख सकते हो, अपनी बातों को जितना ज़्यादा प्राइवेट रख सकते हो कि सबके साथ शेयर ना करके, और अपने सिचुएशन के, अपनी फीलिंग्स को सबके पास ना बता के, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। जब तक आप अननेसेसरी बोलना बंद नहीं करते हो, आप हर किसी के बीच में बोल देते हो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपके बोलने की, वहाँ पे भी आप अपने ओपिनियन दे देते हो, तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन अगर आप ज़रूरत पड़ने पर बोलते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा बोलना सही रहेगा और यहाँ पे मेरा सजेशन ज़रूरी है या मुझसे अभी राय मांगी जा रही है, वॉट एवर इट इज़, अगर आप बस वहीं पे बोलते हो तो लोग आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप हर जगह बोलते हो तो लोग आपको बहुत ही लाइटली लेना स्टार्ट कर देंगे, और आप देखोगे कि आपकी वैल्यू बहुत ही कम होती जा रही है धीरे धीरे। एक रूम में दो लोग हैं, एक कंटिन्यूसली बोले जा रहा है और एक ऑब्जर्व कर रहा है, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और सबकी बातें सुन रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। वो कुछ बोल नहीं रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा और हर किसी की बात के बीच में नहीं बोल रहा है। तो अब अटेंशन किस में जाएगा? ऑटोमेटिकली अटेंशन जाएगा सेकेंड वन, द साइलेंट वन, जो ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को, ना कि सिर्फ बोले जा रहा है, हर किसी के बात में बोल रहा है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी बोल रहा है। हर आर्ग्यूमेंट का आंसर देना ज़रूरी नहीं होता है, हर ओपिनियन को प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता है, हर इंसल्ट का रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ें साइलेंटली भी ऑब्जर्व की जा सकती है, और कुछ बैटल्स इग्नोर कर देना ही इंटेलिजेंस होता है। अगर आप हर किसी के इंसल्ट पे रिप्लाई करोगे, रिएक्ट करोगे, अगर आप ये दिखाओगे कि मुझे बुरा फील हुआ है, मुझे इससे हर्ट हुआ है, तो लोग और ज़्यादा वही चीज़ को दोहराएंगे, आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप एक बार सोच लेते हो कि इन्होंने मेरे साथ जैसा भी बिहेव किया है, मैं का जो रिएक्ट है इस पर नहीं करूँगी और मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, मैं इसे सोचूंगी, समझूंगी और मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। अगर किसी ने कोई काम के लिए मुझे डिमीन किया है तो फिर मैं इसमें कैसे सुधार कर सकती हूँ। अगर किसी ने मुझ में कोई कमी निकाली तो मैं उसे कैसे पूरा कर सकती हूँ, और क्या मुझ में सच में वैसे कमी थे या फिर वो लोग बस मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे। तो अगर आप ये सब चीज़ सोचोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आपको सच में बुरा मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। आपको बुरा इसलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि किसी ने आपको कुछ कह दिया है, बल्कि इसलिए मानना चाहिए क्योंकि अगर किसी ने कुछ सही कहा है तो क्या वो प्रॉब्लम सच में आपके साथ है, क्या आप में वो कमी है, क्या आप वो अच्छे से नहीं कर पा रही हो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका रिजल्ट है, अगर आपका अच्छा नहीं आया है तो लोग आपकी अगर इंसल्ट कर रहे हैं या फिर लोग आपको भला बुरा कह रहे हैं, तो फिर आप अपने रिजल्ट पे काम कीजिए, आप अपने जो एक्शन ले रहे हो उस पर काम कीजिए, प्रोसेस पे काम कीजिए। उसके लिए बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मेंटली इसलिए भी टायर्ड होते हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी को हर जगह वेस्ट करते हैं, कहीं पे रिलेशनशिप में, फैमिली प्रॉब्लम्स में, या फिर फ्रेंड्स के बीच, हर जगह जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी हो बोलने का, जहाँ पे अपनी एनर्जी बचा सकते थे, गुस्सा नहीं करके, इंसल्ट नहीं फील के, बुरा फील नहीं करके, वहाँ पे वो लोग अपना एनर्जी वेस्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स में उलझ के, इंसल्ट्स का रिएक्शन दे के। तो अगर आप ये सब चीज़ में उलझते रहोगे तो आप ये सब चीज़ आपके साथ और ज़्यादा होगी और आपका दिमाग जो है वो शांत नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो, अगर आप साइलेंस रहते हो, जहाँ पे आपको समझ में आ रही है कि ये चीज़ें मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, इसका जवाब मेरे पास अभी नहीं है, तो आप उस टाइम साइलेंट ही रह सकते हो। इसके अलावा आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप साइलेंट रहोगे उस टाइम पर, तो हो सकता है चीज़ें बाद में बेटर हो सकती है, आपको बाद में उसका जवाब मिल सकता है, आप क्या बोल सकते थे उस टाइम पे और आप क्या बेटर कर सकते हो, क्या इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप उस टाइम पे रिएक्ट कर दोगे तो लोगों को तो मज़ा ही आ रहा है, आप
आपको भला बुरा बोलने में, आपको इंसल्ट करने में। लोग बस आपके रिएक्शन के लिए ही बोलते हैं कुछ। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने मुझे कुछ बोला और आपको हर्ट हुआ है, तो फिर वो आपको हर्ट करने के लिए ही बोला गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको हर्ट होगा, फिर भी वो बोल रहे हैं। तो अगर आप रिएक्ट कर देते हो तो फिर उनको तो जो चाहिए वो मिल जाएगा ना। वो तो चाहते ही है कि आपका माइंड डिस्टर्ब रहे, और आप रिएक्ट कर दोगे तो फिर उनको तो वही मिल जाएगा जो चाहिए। वो जिस चीज़ के लिए आपको बोले थे वो आपने रिएक्ट करके उन्हें वापस कर दिया। तो अगर आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप बस उसे इग्नोर करते हो, उसका रिप्लाई नहीं करते हो, और बाद में आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप सोचोगे कि उन्होंने मुझे क्यों बोला और मैं अपने आप में क्या ऐसा चेंजेस कर सकती हूँ जिसकी वजह से कोई और या फिर वो या कोई भी मुझे वो चीज़ ना बोल पाए या मुझे इंसल्ट फील ना करा पाए, तो फिर आप बेटर बनोगे और आप अपना बेस्ट वर्जन बन पाओगे। लेकिन अगर आप बस सभी इंसल्ट्स का रिप्लाई करने में लग जाओगे कि उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ऐसा क्यों बोला, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है, तो आप बस इन चीज़ों में उलझ के रह जाओगे। कई बार ऐसा भी होता है जो सिचुएशन में अभी आपको लग रहा है कि उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया या फिर मेरे साथ ऐसा हो गया, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या मुझे उतनी वैल्यू नहीं देते। अगर आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि अभी सिचुएशन जैसे चल रही है, हर टाइम ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे लोग आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करें व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ। बट अगर आप खुद पे ही काम नहीं करोगे, अगर आप बस इन्हीं चीज़ों में उलझे रह जाओगे कि अभी मुझे ऐसा लोग बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, तो अभी हो सकता है आप वैसे हो, अगर वैसे सिचुएशन में हो जहाँ पे लोग आपको बोल सकते हैं, बट आप वैसे सिचुएशन में भी जा सकते हो जहाँ पे लोग आपको इंसल्ट ना कर सके, आपकी वैल्यू करें। तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पावरफुल नहीं बनते हो, जब तक आप खुद के ऊपर काम नहीं करते हो, अपना बेस्ट वर्जन नहीं बनते हो, तब तक लोग बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आपको। लेकिन जब आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहते हो कि अगर किसी ने आपको कुछ बोल भी दिया तो आप उसको अच्छे से टैकल कर पाओगे कि अभी आप ये बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा हूँ। बट अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको खुद लगता है कि कोई आपको कुछ बोल देता है, तो आप उसे तुरंत दिल पे ले लेते हो कि हाँ, हो सकता है मैं वैसी ही हूँ, या हो सकता है वो सही बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर आप बस यही सिचुएशन में चले जाओगे। तो सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपने ऊपर काम कीजिए और अपने आप को पावरफुल बनाइए, ताकि लोग आपको जज ना कर सके, लोग आपके इंसल्ट ना कर सके, और लोग आपको वैल्यू करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर आप खुद को ही वैल्यू नहीं करते हो, आप खुद को ही सोच लेते हो, लोगों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट कर लेते हो कि अगर वो ऐसे बोल रहे हैं, वो अगर 4 लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो हो सकता है मैं वैसी ही हूँ, तो फिर आप वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं वैसी नहीं हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हूँ, और मैं वैसा बन सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ, तो लोग फिर आपको जज नहीं करेंगे और ना ही आपको इंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही वैसी बातें बोलते हैं जिससे कि आप डिस्टर्ब हो, मेंटली डिस्टर्ब हो, और आप अपना काम ना कर सको। तो अगर आप सच में मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो और अपना काम छोड़ देते हो, या फिर मन परेशान हो जाता है आपका, तो वो लोग तो जीत ही रहे ना। जो लोग चाहते ही है कि आप ना अच्छे से काम कर सको, आपका माइंड डिस्टर्ब रहे। तो आप शांत रहकर अपने ऊपर काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसा सिचुएशन अभी आपके लाइफ में हमेशा वैसा ही सिचुएशन रहे, चीज़ें चेंज हो सकती है। लेकिन अगर अभी आप सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, तो आप कितना भी रिएक्ट कर लोगे, कितना भी बोल लोगे, कितना भी कुछ भी कर लोगे, बट चीज़ें चेंज नहीं होगी। लोग आपको फिर भी जज करेंगे ही। तो कुछ चीज़ें टाइम के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, अभी मेरे पास इस सवालों का जवाब नहीं है, तो आप चुप रहिए, आप वेट कीजिए, टाइम आने दीजिए। उसके बाद आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप कुछ करके दिखा सकते हो, अपने ऊपर काम करके दिखाइए। अगर आप लोगों की बातों में उलझे रहोगे तो नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।